अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर। तो गाइस ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरे यहाँ जो है तो यूपी साइड में तो बारिश रुक रुक के हो रही है। और एक दिन छोड़ के एक दिन तो काफ़ी बारिश होती ही है पूरा दिन। आज मेरे यहाँ बारिश, इस टाइम जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो इस टाइम मेरे यहाँ नहीं है बारिश, लेकिन कल मेरे यहाँ सारा दिन पानी गिरा है रुक रुक के। और यहाँ हम अंडे बॉयल कर रहे हैं, दूध बॉयल कर लिया है। इधर मेरे बच्चों की तबीयत आज 3 दिन से ख़राब चल रही है, उनको फ़ीवर आ रहा है, फ़ीवर चढ़ रहा है उतर रहा है, यही लगा हुआ है। और आप लोग को दिखा रहे थे ये कप, हम गए थे मार्केट तो इस बार हम वाइट कलर का ये कप लेकर आए हैं जिसमें ब्लू लाइन पड़ी हुई है, अच्छी लग रही है। और इसके पहले ये ब्लैक वाला था तो अब हम ये वाइट कलर का लेकर आए हैं। तो यहाँ पर दूध बॉयल कर रही हैं और अंडे को रख दिया कि बॉयल हो जाए तो बच्चों को नाश्ता दे दें। बच्चे जो है और कई दिन से बच्चों का बुखार, दवा खिला रहे हैं, फिर उतर जाता है और फिर चढ़ जाता है, फिर दवा खिलाते हैं, इसलिए बच्चे कुछ खा भी नहीं रहे हैं। तो उनको चाय ब्रेड है, दूध ब्रेड है, अंडा बॉयल करके दे देंगे, फिर बना के भी दे देंगे। तो देखिए ये बारिश हो, झिमझिम झिमझिम वाली बारिश हो रही है। तो यहाँ पर ये दाने इनको डाल दिया कबूतर को मेरी बेटी ने, तो ये कबूतर आया है, देखिए ये तो दाना खा रहा है। और अभी इसके पहले ना चिड़िया लोग आई थी, फिर उड़ गई और गिलहरी आती हैं। तो इस टाइम बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, तो ये कबूतर आया हुआ है। और हम यहाँ पर नाश्ता बना रहे थे बच्चों के लिए। और इधर गाइड काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं क्योंकि बच्चों की तबीयत आज 3 दिन से ख़राब चल रही है। और इनकी स्कूल का भी नागा हो रहा है, कोचिंग का। स्कूल जिस दिन मेरा बेटा गया था तो उस दिन मुझे नहीं मालूम था, तो लग भी नहीं रहा था ऐसा किसी तबीयत कुछ ख़राब है। और जब वहाँ गया तो उसको फिर आधे टाइम से, वही 11 बजे के टाइम से उसको फीवर होने लगा। और फिर उसको स्कूल से छुट्टी भी नहीं दिया सर ने और ना मुझे इन्फॉर्म किया। जब वो आया 1:15 बजे के करीब जब आया तो उसको काफ़ी तेज़ फीवर था, काफ़ी तेज़। फिर हमने कॉल किया सर को तो सर बोलने लगे कि जो है हमने जो है पीछे आराम के लिए बैठा दिया, लेकिन उनको एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए। स्कूल कितनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि काफ़ी तेज़ वाला फीवर उसको था। तुरंत फिर हमने उसको दवा खिलाया, उसको दूध दिया और फिर हमने कहा आराम कर लो बाबू, तो फिर वो लेट गया। उसके कम से कम 1.5 घंटे के बाद उसका फ़ीवर हल्का पड़ा, काफ़ी तेज़ में फीवर था। हम घबरा भी गए थे। और 2 बजे के करीब जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो बस यही हम सोच रहे थे क्योंकि 1:30 बजे तक ही, अब वो जब आया ना तो फिर उसके जब हम जाते तो डॉक्टर मिलते ना कि 1 बजे आया, मुझे जाते जाते 1:30 बज जाता। तो बस इसीलिए फिर बाबू दवा खिला दिया, लिटाल दिया, आराम किया, फिर उसका फीवर उतरा, फिर रात में फिर उसको दवा खिलाया। तो इधर ये सब ऐसे चल ही रहा है डिस्टर्ब। लेकिन ये स्कूल वालों की लापरवाही कि उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, जो हम सही टाइम से दिखा देते इसको। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है बाबू मेरा ठीक है। तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। और फिर जब छोटे बेटे को मेरे जब बुखार थोड़ा कम हुआ तो फिर दूसरे को हो गया, फिर सना को भी हो गया। तो इसी तरीके से सीरियल वाइज सबको फीवर चढ़ रहा था, उतर रहा था, सबकी दवा लाए। तो काफ़ी परेशान, 2 दिन में तो हम बहुत परेशान हो गए थे। खैर अब अल्लाह का शुक्र है। तो हम यहाँ पर चाय बना रहे थे, हमने कहा चलो अदरक वाली चाय बनाते हैं और बच्चों को भी पिलाते हैं और ख़ुद भी पीते हैं। तो यहाँ वही तैयारी कर रहे थे कि चलो अदरक की चाय बना रहे हैं और इसके बाद बच्चे जो भी खाएंगे, क्योंकि ये खाने के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो इनको थोड़ा फ्रूट मंगा दिया था, थोड़ा बनाना एप्पल मंगा दिया था। हमने कहा चलो खा लेना थोड़ा सा। तो थोड़ा थोड़ा ये लोग खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे, बस थोड़ा ही थोड़ा खाए थे। और फिर ब्रेड जो है मंगाया, हमने कहा ब्रेड दूध खा ले। तो फिर इन्होंने थोड़ा सा दूध लिया था और ब्रेड एक स्लाइस लिया था, उसको खाया। और हमने कहा चलो अंडे आमलेट बना दे, या तो बोले नहीं बॉयल करके मम्मी दे दो, तो हमने इनको फिर बॉयल करके दिया था। तो 2 दिन की गाइस मेरी ये रूटीन थी जो हम काफ़ी डिस्टर्बिंग चल रही थी। और मेरी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल हो गया। और बच्चे अभी सो रहे थे। और यहाँ देखिए बारिश, मेरे यहाँ रुक रुक के बारिश हो रही है। ये जो है तो काफ़ी तेज़ वाली बारिश हो रही है, अचानक से बारिश होने लगती है काफ़ी तेज़ और इसके बाद में फिर मौसम बिल्कुल क्लीन हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि बारिश नहीं हो रही है।
और कपड़े हम यहाँ पर सब अंदर जाली के अंदर सब डाल दिए थे। तो यहाँ पर खैर पानी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर डाल दिए थे। फ़ैन भी हम चला देते हैं कि धीरे धीरे सूख जाए, और नहीं तो फिर कपड़े भी सब ऐसे गीले गीले रखे थे, कहाँ पे हम डालते। और बाहर बंदर भी आ जाते हैं अचानक से, नहीं मतलब हर तरफ से ही परेशानी रहती है। तो यहाँ पर गाइस हमने नमाज़ पढ़ लिया, और नमाज़ पढ़ कर फिर हम आए यहाँ पर। हमने कहा चलिए आप लोगों से बातें कर लेते हैं। तो जोहर का नमाज़ पढ़ लिया था, अशर की अजान होने में भी टाइम है। तो यहाँ देखिए सारे कपड़े जो कुछ अंदर यहाँ रूम में फैला दिए थे अपने कमरे में, और फ़ैन चल रहा था। तो हमने कहा चलो यहाँ पे कपड़े थोड़े यहाँ पे सूख जाएंगे, थोड़े वहाँ बाहर हैं तो बाहर सूख जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन पहले मशीन लगाया था तो सारे कपड़े जो है धुल के यहाँ पर डाल दिए थे। तो गाइस बस इसी तरीके से इधर बारिश में, और मेरे यहाँ यूपी में तो कुछ ज़्यादा ही है, अयोध्या साइड तो बारिश बहुत हो रही है। तो मेरे यहाँ अयोध्या फैजाबाद में तो बारिश की भरमार है। और देखिए सारा पानी जो है यहाँ पर रोड पर सब भर गया है। और थोड़ा सा भी पानी अगर बारिश होता है ना तो यहाँ पर पानी भर जाता है पूरी गली में। फिर कहीं जाना आना होता है तो बहुत दिक्कत होती है, और बच्चों को भी बहुत आने जाने में दिक्कत लगती है, क्योंकि पानी जो है घुटने के ऊपर आ जाता है। और स्कूल है, स्कूल से जब बच्चे छूटते हैं तो जाना तो ही है घर। तो यहाँ बारिश हो रही थी, ये छत ऐसी इस तरह से टूटी है, तो मुझे जो है डर लग रहा था कि नमाज मुझे पढ़ना था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि पढ़ लो, बारिश जो है हो रही है लेकिन इतनी जल्दी ये गिरेगा नहीं। तो हमने कहा चलो अल्लाह का नाम लेके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ा, अशर की नमाज़ पढ़ा, तस्बीह पढ़ा, और यहाँ मेरे हस्बैंड लाए थे भुट्टा। और जो कि भुट्टा तो सबका फेवरेट होता है, क्योंकि ये सर्दियों में या फिर बारिश में तो आजकल जो भुट्टे आ रहे ना तो बहुत अच्छे आ रहे, बिल्कुल मुलायम मुलायम सॉफ्ट से। तो यहाँ पर ये मेरा बेटा भून के लेकर आया था, बोला कि मम्मी चलो भुट्टा खा लें। तो अपने लिए, मम्मी पापा के लिए, सब के लिए भून के लाया था, और उसमें साथ में नींबू और नमक उसने लगा दिया था। तो हम लोगों ने भी भुट्टा खाया नमाज़ पढ़ने के बाद। फिर हम लोगों ने भुट्टा खाया, और काफ़ी अच्छा भुट्टा था। तो किस किस को भुट्टा पसंद है? मुझे तो इस तरह के ये सॉफ्ट भुट्टे होते हैं ना, मुलायम वाले, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसके तो चिल्ले भी बनते हैं, और पकौड़ी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन अभी हमने नहीं बनाया है। जब बनाएंगे तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम भुट्टा खा रहे हैं, और आप लोगों को बता रहे हैं कि काफ़ी टेस्टी है, क्योंकि दाने से बिल्कुल कड़े नहीं थे, तो इसलिए बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। और गाइस आप लोग मुझे अच्छे से कमेंट करिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, और मेरी वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यहाँ पर हम बना रहे थे चिकन जो है। तो ये चिकन यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है बघार रहे थे, बोले कि चलो आज हम बघार देते। तो यहाँ पर हम गोश्त को धुल रहे थे, और सामने जो है ये देखिए गिलहरियाँ लोग आई हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ कुछ क्लिपें गाय आगे पीछे हो गई हैं, उसको माइंड मत कीजिएगा। तो ये जब भुट्टा लेकर आए थे हस्बैंड, तो हमने इसको छीला नहीं था, तब का हम ये क्लिप बनाए थे, लेकिन ये आगे पीछे हो गई थी। अब इसको ग्रीन था, तो ये लेकर आए थे। और यहाँ पे ये सब्ज़ी भी लेकर आए थे, लौकी है, और लौकी बहुत अच्छी थी, देखने में बड़ी लग रही थी। हम सोचे कि ना कि ख़राब होगी, लेकिन बहुत अच्छी, बिल्कुल अंदर से बीजें बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक थी, बहुत अच्छी, बिल्कुल सॉफ्ट लौकी थी। तो इतनी बड़ी लौकी तो 2 बार में ही हम बनाएंगे। तो फिर कल हमने बनाया था ना लौकी की सब्ज़ी, हरे मसाले की, मसालेदार बनाया था, लेकिन लाल मसाला नहीं डाला था, हरे मसाले की बनाया था। और आधी लौकी हमने रख दिया था। और ये गाइस ये नेक्स्ट डे की व्लॉग है, जो यहाँ पर सिरमाल मेरे हस्बैंड जो है तो लखनऊ गए थे, तो लेकर आए ही थे। फिर यहाँ पर एक लोग और गए थे लखनऊ, तो उनसे मंगाया था मेरे हस्बैंड ने ये सिरमाल। तो यहाँ पर जो है सना को ना चाय में के साथ सिरमाल खाना बहुत पसंद है। और जिस दिन मेरे हस्बैंड गए थे उस दिन हमने बनाया था लौकी, ये अरबी गोश्त बनाया था,